अच्छा बलोच वालों, आपको पता है आज कैप्टन सफदर की तो तबीयत खराब थी, वो नहीं आ सके, वो कोर्ट भी नहीं जा सके। लेकिन आज मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। मैं जानती हूं कि मुझे उसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी और मैंने ये सोचा, भले ही अदालत मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन मैं बलोच वालों से मिले बगैर पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। बलोच वालों, आपने अभी एक बड़ा जबरदस्त नारा लगाया, मैंने सुना। मैं सबसे पहले तो ये बलोच की तादाद यहाँ पर जमा है, मैं सबको अपना बहुत बहुत प्यार और दुआएं देना चाहती हूँ। मैं आप सबके, मेरे यूथ के, मुस्लिम लीग नून के शेर जवानों, मैं सबके जज्बे को, दिल से आपके जज्बे की कदर करती हूँ और आपको दोनों हाथों से सलाम करती हूँ। बलोच की यूथ ने एक नारा लगाया, अभी मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी भी हुई। आप सबने नारा लगाया ना, मियां जदों आवेगा ते लग पता जावेगा। बलोच वालों, अभी तो मियां आया ही नहीं है और इनको पता लग गया है। नवाज शरीफ से जान निकलती है इनकी। नवाज शरीफ का नाम सुनते ही नवाज शरीफ के मुखालिफिन पर, इमरान खान पर कपकपी तारी हो जाती है। देखो, नवाज शरीफ को इकामे पर बाहर भी निकाल दिया, बेटे से तनख्वाह ना लेने के मुज़हिका के इस जुर्म पर बाहर भी निकाल दिया, वज़ारत उज़्मा भी छीन ली, मुस्लिम लीग नून की सदारत भी छीन ली, जेलों में डाल दिया, झूठे मुकदमे बना दिए, जेल में कत्ल करने की साजिश भी की। लेकिन 3 साल के बाद भी, जाली हुकूमत के 3 साल के बाद भी, बलोच वालों, आज भी इमरान खान की सुबह भी नवाज शरीफ से होती है, उसकी शाम भी नवाज शरीफ से होती है। रोज बजाय इसके कि काबीना के इजलासों में या अपनी मीटिंग्स में वो ये तय करे कि आज अवाम की भलाई की तरफ किस चीज पर, किस इशू पर तवज्जो देनी है, सुबह से शाम और शाम से रात सिर्फ यही प्लानिंग होती है कि नवाज शरीफ को किस तरह रोकना है। ओ अकल के अंधो, अगर इंसानी प्लानिंग से नवाज शरीफ को रोका जा सकता तो आज नवाज शरीफ का कोई नाम लेवा भी ना होता। लेकिन आज 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, आज पाकिस्तान और कश्मीर के तूलो अर्ज पर जहां जहां में गई, जहां जहां इलेक्शन हुआ, लोगों ने नवाज शरीफ की आवाज पे लब्बैक कहा। और नवाज शरीफ साहब, आप देख लें कि बलोच इलाके के जो आवाम हैं, आप यहां पर मौजूद नहीं, लेकिन तूलो अर्ज पर आज नवाज शरीफ मौजूद है। बम गिराने की साजिश हो रही है। मैंने अभी ये पढ़ा कि 1 लीटर पेट्रोल जो है उसको 11 रुपए का इजाफा करने की सिफारिश की गई है। आप लोग जानते हो ना कि जब तेल की कीमत बढ़ती है
तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, सब्जी की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ती है, अद्वियात की कीमत बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। और जो कुछ आप लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हो, जो भी खाते हो पीते हो, अपने बच्चों को खिलाते हो, उन सब चीजों की कीमतें तेल की कीमत के साथ बढ़ती हैं। और आप सबको फर्क पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि आप सब लोग मेहनत की रोजी रोटी कमाने के आदी हो, अपने बच्चों को मेहनत की रोजी रोटी खिलाते हो। इससे हम सबको तो फर्क पड़ता है, पाकिस्तान के अवाम को तो फर्क पड़ता है, लेकिन इमरान खान को फर्क तेल की कीमत बढ़ने से इसलिए नहीं पड़ता कि इमरान खान तो साइकिल पे ऑफिस जाता है। साइकिल में पेट्रोल तो नहीं डलता ना। मेरा ख्याल है कि जिस तरह इसने अवाम को कहा था कि सुकून सिर्फ कब्र में है, अब उसको ये कह देना चाहिए कि जिनके पास गाड़ी है वो भी साइकिल खरीद लें, जिनके पास मोटरसाइकिल है वो भी साइकिल खरीद लें, इसलिए कि उनको फिर तेल की कीमतें बढ़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो इमरान खान तो साइकिल पे वजीर आजम ऑफिस जाता है, वो वाला वजीर आजम ऑफिस जो उसने एक यूनिवर्सिटी में खोल रखा है। याद है ना, कहता था वजीर आजम ऑफिस को अवाम के लिए यूनिवर्सिटी बना दूंगा। तो वो यूनिवर्सिटी जिसमें उसने वाइस चांसलर से एक कमरा किराए पे लिया हुआ है, साइकिल पे बैठ के आएगा, उस किराए के कमरे में चला जाएगा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है फर्क तो उसको पड़ता है ना जिसकी रोज की जो आमदनी है उसको अपने बच्चों को रोटी भी खिलानी है, उसने अपने बच्चों की स्कूल की फीसें भी देनी है, उसने अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी या रिक्शा या जो भी है उसमें उसने पेट्रोल भी डलवाना है, उसने गैस के लिए सिलेंडर्स भी खरीदने हैं, उसने बिजली तो आती नहीं, इमरान खान के दौर में इतने लंबे लंबे बिल आते हैं, वो बिल भी उसने देने हैं। और फिर उसके घर में मरीज भी हैं, हो सकता है किसी के माँ बाप शुगर के मरीज हों, ब्लड प्रेशर के मरीज हों। जानते हो इंसुलिन की, जो शुगर के मरीज इंसुलिन लगाते हैं, घर घर में शुगर का मरीज है, शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन और एंटीबायोटिक्स और इस तरह की वो दवाइयां जो इंसानों की जिंदगियां बचाने के काम आती हैं, अभी कल परसों 10वीं बार उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और फिर पाकिस्तान की मईशत की तबाही फेरने के बाद, गरीब को और गरीब करने के बाद, लोगों से रोजगार छीनने के बाद, उनके छोटे बड़े कारोबार तबाह करने के बाद, मरीजों से उनकी दवाइयां छीनने के बाद, अब जो नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबे हैं, जिनमें मोटरवेज शामिल हैं, जिनमें एयरपोर्ट शामिल हैं, पाकिस्तान में उनको गिरवी रखने की साजिश कर रहा है। कभी सुना मेरे भाइयों, नवाज शरीफ ने अवाम के लिए जो इतने बड़े बड़े मंसूबे बनाए, जिन पर ये दिन रात तनकीद करता था कि सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, आज उसी नवाज शरीफ के बनाए हुए सड़कों को ये गिरवी रख रहा है, उन्हीं मोटरवेज को ये गिरवी रख रहा है। तो वो नारा सुना था ना 2018 के इलेक्शन से पहले, जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। अब पता है क्या नारा होना चाहिए? जब आया है इमरान तो बिकेगा सारा पाकिस्तान। और
पाकिस्तान को महंगाई, लाकानूनियत, मईशत की तबाही के सुनामी में डुबोने के बाद अब इसका इरादा है आजाद कश्मीर में को भी उसी सुनामी की लपेट में लाने का। पहले ये पाकिस्तान को गिरवी रखकर आ गया तो कोई बईद नहीं, अगर अल्लाह ना करे ये वोट चोरी करके कश्मीर में हुकूमत बना देता है तो कोई पता नहीं ये कश्मीर के पहाड़ों को भी IMF के आगे गिरवी रखकर आ जाए। तो बलोच वालों, नवाज शरीफ साहब को मैं आप सबके सामने ये मुबारक देती हूं कि आपका वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है, वोट को इज्जत दो का जो नारा है, वो कश्मीर न सिर्फ पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बल्कि कश्मीर में बलोच जैसे इलाके में भी पहुंच गया है। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ साहब देखिए, आजाद कश्मीर की वादियों में भी आज वोट को इज्जत दो का नारा गूंज रहा है। तो बलोच के मेरे भाइयों, मुझसे वादा करो कि जिस तरह आपने नवाज शरीफ का साथ दिया, जिस तरह आपने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, इसी तरह 25 जुलाई को आप न सिर्फ शेर पर मोहर लगाओगे, अपने कैंडिडेट जो मेरे साथ खड़े फारूक साहब, इनको कामयाब कराओगे, बल्कि वोट को इज्जत भी दिलाओगे इंशाअल्लाह। जब तक पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट, साइंड रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता, पोलिंग स्टेशंस को नहीं छोड़ोगे, किसी को अपना वोट चोरी करने की इजाजत नहीं दोगे, तब तक पोलिंग स्टेशंस के बाहर और अंदर मौजूद रहोगे जब तक आपको रिजल्ट ना मिल जाए। क्योंकि वोट चोर आदि वोट चोर है। देखो, अब उसको अगला इलेक्शन अपना हारता हुआ नजर आ रहा है तो आज उसको इलेक्शन रिफॉर्म्स याद आ गए हैं। इलेक्शन रिफॉर्म एक ही होता है, कोई और इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होता, कोई मशीन नहीं होती, कोई RTS नहीं होता। इलेक्शन रिफॉर्म एक ही होता है और वो है अवाम की ताकत। नवाज शरीफ जो सुन रहा है, चाहे वो सिलेक्टर्स में से हो या पिटा हुआ सिलेक्टेड हो, सुन लो कि नवाज शरीफ और अवाम के दरमियान से हट जाओ।